हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माई आइडियल क्लास। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक से पोट्री के सेकेंड लेसन एन एलिमेंट्री स्कूल ए क्लासरूम इन एस्लम का हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। और इसके पहले के वीडियो में हमने इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, यानी इसके पहले के वीडियो में हमने इसके 2 स्टेंजा का हिंदी अर्थ पढ़ा था और बाकी का अर्थ इस वीडियो में पढ़ेंगे। यानी आपके इस लेसन के 2 स्टेंजा बचे हुए थे, तो हम इस वीडियो में उन्हीं 2 स्टेंजों के हिंदी अर्थ पढ़ने वाले हैं। और यदि आपने इसके पहले उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, और मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं इसका तीसरा स्टेंजा। और इसमें दिया हुआ है कि सरली शेक्सपियर इज विक्ड, यानी सरली निश्चित ही, शेक्सपियर इज यानी शेक्सपियर है, विक्ड यानी दुष्ट, यानी निश्चित ही शेक्सपियर दुष्ट है। सरली शेक्सपियर इज विक्ड, सरली यानी निश्चित ही, शेक्सपियर इज विक्ड शेक्सपियर दुष्ट है यानी घृणा स्पंद है। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, द मैप यानी जो नक्शा है, ए बैड एक बुरा एग्जाम्पल उदाहरण है, और जो नक्शा है वो एक बुरा उदाहरण है। विद शिप्स एंड सन, विद में साथ, शिप्स यानी जहाजों के, एंड सन यानी सूर्य के, अर्थात जहाजों और सूर्य के साथ, एंड लव तथा प्रेम, टेम्पटिंग का मतलब होता है आनंदित करना या प्रलोभित करना। तो कहता है ये प्रलोभित करता है देम यानी उन लोगों को, यानी जो वो इस स्कूल में जो बच्चे बैठे हुए हैं उन्हें, टू स्टील चोरी करने के लिए, अर्थात जहाजों और सूर्य के साथ तथा प्रेम उन्हें चोरी करने के लिए प्रलोभित करता है। द मैप ए बैड एग्जाम्पल यानी नक्शा एक बुरा उदाहरण है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, जहाजों और सूर्यों के साथ तथा प्रेम उन्हें चोरी करने के लिए प्रलोभित करता है। फार लिप्स दैट सिलीली टर्न इन दियर क्रैम्प्ड होल्स, फार लिप्स यानी जीवन के लिए, अर्थात उन जिंदगियों के लिए, दैट सिलीली, सिलीली मीन्स होता है धूर्तता पूर्वक, अर्थात जो धूर्तता पूर्वक, टर्न इन दियर क्रैम्प्ड होल्ड, क्रैम्प्ड मीन्स होती है सकरी, अर्थात उन सकरी गलियों में, होल्स मीन्स होती हैं गलियां, अर्थात वे अपनी उन सकरी गलियों में, हर लिव्स जीवन के लिए, अर्थात उन जिंदगियों के लिए वो अपनी धूर्तता पूर्वक सकरी गलियों में चलते रहते हैं। टर्न मीन्स चलते रहते हैं। हर लिव्स दैट स्लीली टर्न इन दियर क्रैम्प्ड होल, अर्थात उन जिंदगियों के लिए जो धूर्तता पूर्वक उनकी सकरी गलियों में चलते रहते हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, फॉग मीन्स अंधेरी और एंडलेस मीन्स होती है अनंत, अर्थात उस अंधेरी अनंत रात में चलते रहते हैं, अर्थात उस अंधेरी और अनंत रात में, यानी far lives that slowly turn in their cramped holes from fog to endless night, अर्थात उन जिंदगियों के लिए जो धूर्तता पूर्वक उनकी सकरी गलियों में कोहरे से अनंत रात तक चलती रहती हैं या मुड़ती रहती हैं। टर्न मीन्स मुड़ती रहती हैं या चलती रहती हैं। ऑन दियर स्लैग हीप, ऑन मीन्स पर, दियर मीन्स उनके, स्लैग मीन्स कूड़ा करकट या फिर धातुमल, हीप मीन्स ढेरे, यानी कि ऑन दियर स्लैग हीप उनके धातुमल के या फिर बेकार चीजों के या कूड़े करकट के ढेरों पर, दीज चिल्ड्रन वियर यानी ये बच्चे पहने हुए हैं, स्किन्स यानी चमड़े, यानी ये बच्चे चमड़े पहने हुए हैं। पीप्ड यानी बाहर निकली हुई हैं। थ्रो बाई बोन्स हड्डियाँ, यानी ये बच्चे ऐसे चमड़े पहने हुए हैं जिनसे हड्डियाँ बाहर निकली हुई हैं, यानी ये बच्चे हैं इनका जो शरीर है वो ऐसा है जिनमें मात्र चमड़े चढ़े हुए हैं और जो उनकी हड्डियाँ हैं वे
बाहर निकली हुई हैं, यानी बाहर झांक रही हैं। These children wear skin shaped through by bones, यानी ये बच्चे हड्डियां झांकती हुई खालों को पहने हुए हैं। एंड स्पेक्टल्स ऑफ स्टील विद माइंडेड ग्लास, स्पेक्टल्स मीन्स होता है चश्मा, ऑफ स्टील, स्टील मीन्स होता है फ्रेम, यानी चश्मे का फ्रेम। विद माइंडेड, माइंडेड मीन्स होता है मरम्मत किया हुआ, ग्लास मीन्स कांच, यानी जो चश्मा है उस चश्मे की फ्रेम और उसमें लगे हुए ग्लास मरम्मत किए हुए हैं। स्पेक्टल्स ऑफ स्टील विद माइंडेड ग्लास, स्पेक्टल्स यानी चश्मा, ऑफ स्टील फ्रेम यानी चश्मे का फ्रेम, विद माइंडेड ग्लास और मरम्मत किए हुए कांच है, यानी उनका जो चश्मा है उस चश्मे की फ्रेम और उसके कांच मरम्मत किए हुए हैं। लाइक बोटल्स विथ ऑफ स्टोन्स, बोटल बिट्स यानी बोतल की टुकड़ी स्टोन्स पत्थर पर गिरने के बाद होती हैं, यानी जैसे कि पत्थर पर बोतल गिर जाए तो बोतल के टुकड़े निकलते हैं, उस तरह के टुकड़े जो है इस चश्मे में माइंडेड किए गए हैं, यानी मरम्मत करके बनाए गए हैं। लाइक बोटल्स विट्स ऑन स्टोन्स, जैसे पत्थरों पर शीशी के टुकड़े पड़े होते हैं, यानी इस तरह उनके चश्मे की फ्रेम में शीशे मरम्मत किए गए हैं। ऑल ऑफ दियर टाइम और उनका पूरा समय, एंड स्पेस और उनका पूरा स्थान, आर फॉगी स्लम, फॉगी स्लम मीन्स होता है कोहरे से भरी हुई गंदी बस्ती, फॉगी मीन्स होता है कोहरे से भरी हुई, स्लम मीन्स बस्ती यानी वह झोपड़पट्टी। अर्थात ऑल ऑफ दियर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, यानी उनका पूरा समय और पूरा स्थान कोहरे से भरी हुई गंदी बस्ती है, यानी वो झोपड़पट्टियां हैं। सो ब्लॉट दियर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, सो ब्लॉट दियर मैप्स, सो मीन्स इसलिए, ब्लॉट मीन्स खत्म कर दो, दियर मैप्स यानी उनके नक्शे को, सो ब्लॉट दियर मैप्स इसलिए उनके नक्शे को खत्म कर दो, विद स्लम्स और उस गंदी बस्ती को खत्म कर दो। एज बिग एज डूम, डूम मीन्स होता है प्रलय, जैसे कि प्रलय बड़े स्वरूप में सब कुछ मिटा देती है उस तरह। अर्थात सो ब्लॉट दियर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, यानी उनके नक्शे को और उनकी इस गंदी बस्ती को मिटा दो, यानी खत्म कर दो, जैसे कि प्रलय बड़े स्वरूप में सब कुछ मिटा देती है। इस तरह उनकी जो गंदगी से भरी हुई झोपड़पट्टी से बनी हुई जो उनकी बस्ती है उसको पूरी तरह से नष्ट कर दो, बर्बाद कर दो या खत्म कर दो। ऑल ऑफ दियर टाइम एंड स्पेस फॉर फॉगी स्लम, यानी उनका पूरा समय और स्थान वो गंदी बस्ती है, अर्थात तो झोपड़पट्टियां हैं। सो ब्लॉट दियर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, इसलिए उनके इस नक्शे को और इस गंदी बस्ती को यानी उनकी झोपड़पट्टी को खत्म कर दो। एज बिग एज डूम, जैसे कि प्रलय बड़े रूप में आकर सब कुछ मिटा देती है। अर्थात पोएट कहते हैं कि जैसे कि प्रलय सब कुछ तहस नहस कर देती है, उसी तरह इनके जो ये गंदगी से भरी हुई झोपड़पट्टियां हैं इन्हें इस नक्शे से मिटा दो। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको यह स्टेंजा भी बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, और यदि अभी ना आया हो तो एक बार इस वीडियो को बैक करके फिर से देखिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और ऐसा आप 1 या 2 बार करेंगे तो ये आपको इसका हिंदी अर्थ आने लगेगा, और हिंदी अर्थ अगर आने लगेगा तो फिर मान लीजिए क्वेश्चन आंसर या फिर पैसेज करने में आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो चौथे स्टेंजा में चलने से पहले हम फिर से आपसे वही बात बोलेंगे कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अपने मित्रों में और स्कूल के बच्चों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो देखिए इसका चौथा स्टेंजा देखते हैं। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, अनलेस जब तक कि गवर्नर यानी कि राज्यपाल, इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा, विजिटर यानी आगंतुक न आ जाए। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर यानी कि जब तक कि राज्यपाल, दरोगा, आगंतुक न आ जाए।
अनलेस मीन्स होता है जब तक, गवर्नर मीन्स होता है राज्यपाल, और इंस्पेक्टर मीन्स होता है दरोगा या फिर निरीक्षक आप कह सकते हैं। विजिटर मीन्स होता है आगंतुक या फिर भ्रमण करने वाले। तो कहते हैं कि अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, कि जब तक कि राज्यपाल दरोगा आगंतुक न आ जाए। दिस मैप बिकम्स दियर विंडो, दिस मैप यह नक्शा बिकम्स बना हुआ है, दियर विंडो इनकी खिड़की, मतलब इस नक्शे को उनकी खिड़की में न बना दें। अर्थात जो ये गवर्नर है और इंस्पेक्टर है और विजिटर है, ये जब तक कि उनकी खिड़कियों को न बनवा दें तब तक कि इस मैप को उनकी जो है खिड़की न बनने दे रहे हैं। दिस मैप बिकम्स दियर विंडो, अर्थात इस नक्शे को उनकी खिड़की में न बना दें। आर दीज विंडोज, और ये खिड़कियाँ, दीजिए, दीज मीन्स ये, विंडोज मीन्स खिड़कियाँ, और ये खिड़कियाँ दैट शट अपॉन दियर लिप्स लाइक कैटाकॉम्स, कैटाकॉम्स मीन्स होता है कब्रगाहें। दैट शट अपॉन दियर लिप्स, जो उनके जीवनों को बंद कर देती हैं। दैट शट जो बंद कर देती हैं, अपॉन दियर लिप्स उनके जीवनों को, यानी उनके जीवनों को बंद कर देती हैं। एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन दियर लिप्स, और ये खिड़कियाँ जो उनके जीवन को बंद कर देती हैं। लाइक कैटाकॉम्स, कैटाकॉम्स यानी कब्रगाहों की तरह, अर्थात इनके जो जीवन है और इन जीवनों को खिड़कियाँ उनके कब्रगाहों की तरह बंद किए हुए हैं। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स दियर विंडो, कि जब तक कि राज्यपाल दरोगा आगंतुक न आ जाए, इस नक्शे को उनकी खिड़की में न बना दें। एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन दियर लिप्स लाइक कैटाकॉम्स, और ये खिड़कियां जो उनके जीवनों को कब्रगाहों की तरह बंद कर देती हैं। और आगे पोएट कहते हैं ब्रिक ओ ब्रिक, यानी तोड़ दो तोड़ दो, ओपन टिल, और जब तक तोड़ो, दे ब्रिक द टाउन, जब तक कि वह पूरा कस्बा न टूट जाए। अर्थात उनकी जो गंदी झोपड़पट्टियां हैं, स्लम है उनका, वो जब तक कि न टूट जाए तब तक उनके इस झोपड़पट्टियों को तोड़ते रहो। अर्थात ब्रिक ओ ब्रिक ओपन टिल दे ब्रिक द टाउन, अर्थात पोएट कहते हैं कि तोड़ दो और इसको जब तक तोड़ो तब तक कि उनके पूरे कस्बे का, जब तक कि उनका पूरा कस्बा न टूट जाए, अर्थात उनकी जो झोपड़पट्टियां हैं पूरी तरह से न टूट जाए, जब तक उसको तोड़ो। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, एंड शो और दिखाओ, द चिल्ड्रन बच्चों को, टू ग्रीन फील्ड्स हरे खेत, और उन बच्चों को हरे खेत दिखाओ। एंड शो और दिखाओ, द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स बच्चों को हरे खेत। एंड मेक दियर वर्ल्ड और उनका संसार बनाओ। एंड मेक और बनाओ, दियर वर्ल्ड उनका संसार, और उनका संसार बनाओ। रन एजर ऑन गोल्ड सैंड्स, रन जिसमें दौड़े, एजर मीन्स नीले आसमान, अर्थात वे नीले आसमान के नीचे दौड़े। ऑन गोल्ड सैंड्स, ऑन गोल्ड, गोल्ड का मतलब होता है सुनहरे, सैंड्स का मतलब होता है रेत पर, और वे जो है उस सुनहरे रेत पर दौड़े। अर्थात रन एजर ऑन गोल्ड सैंड्स, अर्थात वे नीले आसमान के नीचे उस सुनहरी रेत में दौड़े, अर्थात ऐसी गलियों में दौड़े जो सुनहरे रंग की रेत से बनी हुई हों, यानी उनका संसार बना दो, यानी उनकी जो झोपड़पट्टियां हैं उन झोपड़पट्टियों को नए तरीके से उस सुनहरे रेत से बना दो जिसमें वह नीले आसमान के नीचे दौड़े। एंड लेट दियर टैंग्यू रन नेक्ड इनटू बुक्स द व्हाइट, एंड लेट दियर टैंग्यू और उनके जीभों को रन दौड़ने दो, नेक्ड यानी निष्फिक्र होकर, नेक्ड का वैसा मीनिंग तो होता है नंगे होकर, और यहाँ पे हम कहेंगे निष्फिक्र होकर, यानी किसी रोक टोक में न रखो, अर्थात उन्हें बाधा से स्वतंत्र कर दो। अर्थात
एंड लेट दियर टंगुइज रन नेक्ड, और उनकी जीभों को बाधा से मुक्त होकर दौड़ने दो इनटू बुक्स द व्हाइट, यानी किताब के सफेद पन्नों पर। अर्थात उन बच्चों की जीभों को बाधा से मुक्त कर दो और उन्हें जो है किताबों के सफेद पन्ने में दौड़ने दो, अर्थात उन्हें जो है सफेद पन्ने किताब के पढ़ने दो। एंड लेट दियर टंगुइज रन नेक्ड इनटू बुक्स द व्हाइट, अर्थात उन बच्चों की जीभों को बाधा रहित करके यानी स्वतंत्र रूप से सफेद पन्नों में दौड़ने दो, अर्थात उन्हें किताबों के सफेद पन्ने पढ़ने दो। एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री दियर्स, एंड ग्रीन लीव्स, और उन्हें हरी पत्तियों में ओपन हिस्ट्री दियर्स, उन्हें अपना इतिहास बनाने दो, अर्थात उन्हें हरी पत्तियों के खुले वातावरण में रहकर इतिहास बनाने दो। द ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री दियर्स, यानी उन्हें हरी पत्तियों के वातावरण में रहने दो और उन्हें अपना इतिहास बनाने दो। हुज लैंग्वेज इज द सन, हुज मीन्स जिनकी, लैंग्वेज मीन्स भाषा, इज मीन्स है, सूर द सन में सूर, अर्थात जिनकी भाषा सूर के समान हो, अर्थात उन्हें जो है पूरी तरह से स्वतंत्र होने दो, किताबें पढ़ने दो और उनका संसार बना दो, यानी उनकी उस झोपड़पट्टियों को तोड़ दो और नए घर बना दो, यानी उनके लिए नए स्कूल घर बना दो और किताबें दिला दो जिससे वह उन सबको पढ़ सकें और एक सूर्य की तरह उन्हें तेजी मिल सके, यानी सूर्य की तरह वो प्रकाश कर सकें और अपना एक इतिहास बना सकें। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको यह स्टेंजा भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इस तरह से आपका ये जो लेसन है पूरी तरह से समाप्त हो गया। और यदि आपने ये पूरा वीडियो देखा होगा तो शायद आपको ये पूरा अर्थ समझ में आ गया होगा और अब आप एक बार बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा और जब आपको ना आए तो फिर से आप इस वीडियो को देख लीजिएगा और देख के एक बार बुक से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए और जो भी मीनिंग ना आए आप उनको पहले लिख लिया कीजिए, फिर इसके बाद एक बार बुक से प्रैक्टिस कीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम आपसे एक ही निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में वीडियो को शेयर कर दीजिए।